ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महामुनिराज की, आचार्य संघ की। श्रद्धामनु, हम लोग सदाचार शुक्ति काव्य के कुछ पावन संदर्भों पर चिंतन करते हुए किस तरह से जीवन को महान बनाने के लिए एक भव्य पुरुषार्थ करता है और ऐसे सद्गुणों को अपने जीवन में उतारता है। सावक और साधु दोनों ही इस मोक्ष मार्ग को पावन बनाते हैं और मोक्ष मार्ग से अपनी आत्मा को पावन बनाते हैं। मोक्ष मार्ग जो कि वैसे ही अपने आप में पावन है, फिर भी अपनी चर्या के माध्यम से लोगों को बड़ा अच्छा भाता है, शोभनीय होता है और सबका मन आकर्षित करता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे महान आत्माओं से मोक्ष मार्ग पावन बनता है और वे स्वयं ही ऐसे पावन मोक्ष मार्ग पर चल के अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अधिकतर समय अध्यात्म में देते हैं, अधिकतर समय तत्व चिंतन में देते हैं और सांसारिक भावनाओं से दूर रह करके वे साधु कितना मंगलमय जीवन जीते हैं। बार बार भोजन की इच्छा, बार बार कोई और आकुलता उनके जीवन में नहीं रहती। वे तो एक ही बार आहार लेते हैं और गृहस्थों के घर पर ही लेते हैं। नवदा भक्ति पूर्वक गृहस्थ लोग उन्हें आहार देते हैं, सप्त गुणों से संपन्न होकर देते हैं, तो वहाँ पर आहार लेते हैं और जब तक उनके पैरों में शक्ति है तब तक ही आहार लेंगे, बैठ कर के आहार नहीं लेंगे। पैरों की शक्ति कमज़ोर देख करके संलेखना की साधना शुरू कर देते हैं और वे अपने रत्नत्रय का पालन करते हुए इस शरीर को छोड़ देते।
जब इसकी उम्र हो जाती है, जब वे ये जान लेते हैं कि अब यह शरीर हमारे रत्नात्रय के पालन के लिए सहयोगी नहीं बनेगा, हमारे व्रतों में दोष लगेगा, तो वे सरलेखना की साधना और सरलेखना की भावना अपनी पूर्ण करते हैं। तो उनका जीवन ऐसा महान है। एक ही बार किस तरह से आहार लेते हैं कि एक ही काल में जल भोजन, एक ही काल में जल भोजन, ग्रही ग्रह में ले मुनि जीवन। एक ही काल में जल और भोजन, और ग्रही के ग्रह में, ग्रही ग्रह में ले मुनि जीवन। तो गृहस्थों के ग्रह में जब वे परगहन करते हैं, सप्तगुण से संपन्न, श्रद्धा, तुष्टि, विवेक, अलोल, क्षमा, सत्पर, भक्ति, इन गुणों से संपन्न, और परगहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि तथा नमोस्तु पूर्वक जब नवदा भक्ति से आहार देते हैं, उस समय मात्र इस शरीर को चलाने के लिए, रत्नत्रय की आराधना के लिए, अपने षट आवश्यकों के पालन के लिए वे आहार ग्रहण करते हैं। तीर्थ यात्रा, देव वंदना और एक जगह से मोह ना हो इसलिए विहार करते रहते हैं। अपनी सहनशीलता बढ़ाते हैं, सर्दी गर्मी आदि को सहते हैं। ऐसे भी मुनिराज अपने कर्मों का क्षय करते हैं। तो ऐसा उनका मुनि जीवन है। बस लेना जो है वो योग ही लेना है, शुद्ध हो, योग हो, अपनी भावनाओं को अच्छा रखें, निर्मल रखें, ऐसा आहार लेते हैं। गरज वस्तु का सेवन नहीं करते। वे हमेशा कोई इष्ट पदार्थ कि इसके बिना मेरा नहीं चलेगा, ऐसा भी कोई भाव नहीं रखते। जो जैसा मिल गया तो ले लेते हैं, अपने त्याग के अनुरूप ले लेते हैं और संतोष धारण करते हैं। कभी कम मिल जाता है, कभी थोड़ा विपरीत भी मिल जाता है, लेकिन मर्यादित होता है, उसे ही वे ग्रहण करते हैं, मात्रा से ग्रहण करते हैं। गृहस्थों को कोई कष्ट ना हो ऐसी उनकी भ्रामरी वृत्ति रहती है। भ्रमर जैसे फूल पर बैठता है, फूल को छिन्न भिन्न नहीं करता, रस ले लेता है और चला जाता है। थोड़ा थोड़ा ही लेता है, ज़्यादा नहीं। बहुत सारे पुष्पों से ले लेता है। वैसे मुनिराज गृहस्थों को कोई कष्ट ना हो, थोड़ा आहार लेते हैं, पूरा नहीं समाप्त करते हैं, उसको कुछ बचने देते हैं, बहुत आग्रह करने के बाद में, और संतोष धारण करते हैं, कुछ मांगते नहीं हमको ये देना वो देना। ऐसा उनका मुनि जीवन है। योग वस्तु संतोषी मन, नहीं याचना मुनि जीवन। योग वस्तु संतोषी मन, नहीं याचना मुनि जीवन। तो योग वस्तु रहती है, मर्यादित रहती है, रत्नत्रय को बढ़ाने वाली रहती है, तपस्या को ऐसे उज्जवल बनाने वाली वह वस्तु। और कर्म के उदय में कई बार परीक्षा होती है, अंतराल वगैरह आते हैं, तो भी सरस नीरस कोई आहार मिल जाए तो भी वे संतोष को धारण करते हैं। कोई याचना नहीं करते और कई प्रकार की सहनशीलताएं भी रखते हैं, क्योंकि
कई बार लोग कुछ बोल जाते हैं, महाराज हमारे यहाँ तो आए नहीं, दूसरे के यहाँ चले गए, कितने दिन हो गए हमें लाभ नहीं मिला। कोई सोचते हैं, कह भी दे तो क्या मालूम कि महाराज पक्षपात करते हैं। हम महाराज की विधि, महाराज के नियम वे नहीं जान पाते। उन्हें क्या किसी से स्वार्थ है? ना उन्हें गरीब ना अमीर, न सुंदर ना सुंदर, उन्हें तो शुद्ध भोजन से मतलब है, वो भी नवदा भक्ति सप्त गुणों से सही। तो बस आगम का अनुरूप हो, शुद्धियाँ हो, कुल शुद्धि हो, आचार शुद्धि हो, शरीर आदि की शुद्धि हो, उच्च कुल हो और वह सच्चे जैनाचार का पालन करता हो, कोई अपवाद नहीं हो, बस। और हमें क्या चाहिए? हमारी तपस्या बढ़ना चाहिए, विशुद्धि बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। इस प्रकार से मुनियों का जीवन होता है और हमेशा सबको माँ बहन के समान समझते हैं। नारी मात्र को ऐसी भावना से देखते हैं, माँ बहन बेटी के समान। और उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं योग आत्माओं के लिए। कहा भी गया है कि भाई अपनी भावनाओं को उज्जवल बनाने के लिए हमें कैसे वैराग की भावना अपने अंदर रखना चाहिए। जैसी दृष्टि हो वैसी सृष्टि है, तो दृष्टि बदली, सृष्टि बदली, बदल गया सारा जीवन में। ठीक है, कोई अपनी माँ बहनें रहती हैं और कभी आकर के कुछ पूछते हैं तो साथ में तो आना ही चाहिए। कभी आते हैं, माँ बहन हैं, कभी अकेले में बात करते हैं माँ बहनों को छोड़कर, बाकी और भी लोगों से कभी बात करें तो साथ में होना चाहिए, साथ में आना चाहिए आदि। अकेली महिला कहीं की कौन, ना निरखे मुनि रहते मौन। अकेली महिला हो, कहाँ की है, कौन है, किसकी है, निरखते भी नहीं, देखते भी नहीं हैं, मौन रहते हैं। क्योंकि माँ बहन की बात अलग है, बाकी ऐसा है कि कभी ये तो कर्म है, कैसे कैसे निमित्तों से उलीन ना हो जाए, इसलिए साथ में आना चाहिए, साथ में जाना चाहिए। और मन कभी शिथिल हुआ तो विषय वासना की ओर चला गया तो अपने वक्त भी खंडित हो सकते हैं। इसलिए ऐसे महादोषों से बचने के लिए भी हमेशा ध्यान रखते हैं। चलते जाते हैं, अपने सामयिक आदि काल को ध्यान में रखते हुए, उसके अलावा जो काल थोड़ा मिलता है विहार करते हैं। प्रातः काल अपने प्रतिक्रमण, सामायिक, स्तोत्र, वंदना, गुरु भक्ति और स्वाध्याय आदि के कार्य स्वर्ग जोड़ के कृतिकर्मों में आते हैं। और इसी मध्याह्न में सामायिक है, स्वाध्याय है, सायंकाल में भी सामायिक वगैरह है, और रात में तो चलते नहीं हैं, दिन में ही विहार करते हैं। तो ऐसे विहार करने वाले जो ही देख लेते हैं कि रात होने वाली है, जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, साथ ही
जो जीव संचार करते हैं यहाँ वहाँ जाते हैं तो उनकी हिंसा होती है, इसलिए वे रात्रि में गमन नहीं करते हैं। जो भी देखा कि रात्रि होने वाली है उसके पूर्व ही वे कहीं पर अपना वास्तव कर लेते हैं और अपने सामायिक आदि आवश्यकों में प्रतीकमण सामायिक आदि में लीन होते हैं। यहाँ तक कि रात्रि में मौन हो जाते हैं, सामायिक से मौन शुरू हो जाता है। तो रजनी जीवों की जननी, रुके व धारे मौन मुनि। रजनी जीवों की जननी, रात में बहुत जीव उत्पन्न होते हैं और दिन के जीव भी कई बार रात में ज़्यादा संचार करते हैं और देखने में नहीं आते, इसलिए उनकी हिंसा होती है। अहिंसा के पुजारी वे मुनिराज घास पर भी नहीं चलते, पर 10 जीवों का संचार शुरू होगा, उनकी हिंसा होगी। इसलिए दिन में तो देखकर चलते ही हैं, या समिति से 4 हाथ भूमि देखकर धर्म कार्य के लिए दिन में चलते हैं, और रात्रि में चलना इसलिए बंद करते हैं कि नहीं दिखता है 4 हाथ तक, और कई बार बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इसलिए अहिंसा की रक्षा, अपने व्रतों की रक्षा के लिए वे अहिंसा महाव्रती, करुणावान, दयावान, जहाँ रात्र होने वाली हो वहीं रुक जाते हैं और यहाँ तक के मौन को भी धारण कर लेते हैं। मौन धारण करना बहुत अच्छी चीज़ है, आत्मिक शांति मिलती है, कई प्रकार के दोष नहीं होते हैं। कुछ निकल गया अपन से, अनजान में निकल गया, या कुछ वात्सल्य से निकल गया, या कुछ मजाक में निकल गया, वह शब्द कितना दोषकारक हो जाता है, आकुलता व्याकुलता का कारण हो जाता है, वैर विरोध का कारण हो जाता है, अभिनय का भी कारण हो जाता है। कई प्रकार के दोष लगते हैं, सत्यव्रत में दोष लगता है। और रात्रि में बोलेंगे तो लोगों का आना जाना होगा, तो जीवों की हिंसा होगी, इसलिए वे दिन में ही सब कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे मुनि होते हैं और वे रात्रि में विहार न करते हुए मौन के साथ अपनी रात्रि व्यतीत करते हैं। और वे जो रूप को धारण करते हैं उनका रूप नग्न दिगंबर रूप है। यही मुद्रा भगवान की थी, तीर्थंकरों की थी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने दीक्षा ली, इसी रूप को धारण किया है। नग्न दिगंबर उनका भेष होता है। तीर्थंकर के समान भेष को धारण करने वाले जब विहार करते हैं तो लोग उनके त्याग को, तपस्या को देख करके, उनकी मुद्रा को देख करके अपने जीवन में त्याग, नियम, संयम का संदेश लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे संकल्प लेते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे आते हैं। कोई अनव्रत महाव्रत भी लेता है, क्योंकि जब सामने देखते हैं कि कोई इसको करके दिखा रहा है तो निश्चित रूप से यह मार्ग हमारे योग्य है, सरल है, उत्तम है, महान है, देवों के द्वारा भी आदरणीय है। यही हमारे महापुरुषों ने धारण किया है। इसके अलावा और कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग यही है, दूसरा नहीं है। कभी ना हुआ है ना होगा, निर्गंथ मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए आचार्य कुंद देव ने भी कहा है कि नग्गो विमोक्ष मग्गो शीर्षा उमग्या सब। उन्होंने लिखा है अपने अष्टपाहु में कि नग्न होना ही मोक्ष मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग हैं, मतलब वे संसार के मार्ग हैं, भटकाने वाले हैं, आरंभ सारंभ पापों का अर्जन कराने वाले हैं। इसलिए संपूर्ण परिग्रह का त्याग ही सच्चा मोक्ष मार्ग। तो तीर्थंकर सम रूप धरे
सुपर आत्म कल्याण कर। तीर्थंकर के समान रूप को धारण करते हैं और सुपर कल्याण, देखो अपना कल्याण तो हो ही रहा है त्याग नियम संयम से, अपन निश्चिंत हो गए, सब आरंभ परिग्रह से दूर हो गए, और पर का कल्याण हो रहा है। सब लोग इस मोक्ष मार्ग को देख करके प्रसन्नचित्त होके आगे बढ़ते हैं। तो यह सुपर का कल्याण करने वाला, आत्म कल्याण करने वाला ऐसा महान यह उनका रूप होता है। इससे यहाँ तक कहते हैं कि जो सबका कल्याण करने के लिए सब उत्सर्ग परिसरों को सह के और देश के कोने कोने में जहाँ उनकी तपस्या नियम संयम पर सत्ता विहार करते हैं, लोगों का जो कल्याण होता है, लोग व्यक्ति संयम में आगे आते हैं। इसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का भी संचय होता है। ये मार्ग प्रभावना है, प्रवचन वत्सलत्व है, सब कुछ इसमें है। तो ऐसा करना चाहिए। सफल कल्याण अपने जीवन का बहुत बड़ा अच्छा एक हिस्सा है। साथ ही अपना कल्याण करने जाओ तो पर का कल्याण भी होता है। ऐसा नहीं है कि पर का कल्याण ही करते रहना है। हम अपना स्वयं पालेंगे तो अपने आप लोगों को शिक्षा मिलेगी। बोलना जरूरी नहीं है, बिना बोले भी संदेश मिलता है। लोग उनकी मुद्रा को देख करके, दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना सीख लो। पढ़ना मात्र में तो करके दिखा रहे हैं, चल रहे हैं उस पर। आप संदेश लेना चाहो तो ले लो, ऐसा नहीं कि बोलना पड़ेगा। समझदार तो ले ही लेते हैं, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं। महाराज तो बस अपने रूप को धारण करके चलते रहते हैं। तुम बोलो हमें देखो, इनको देखो, उनको देखो। अरे क्या देखना भैया, अनादिकाल से तो देख रहे हैं। क्या मिल गया? अपने आप को देखना है। थोड़ा बहुत चले तो जीवों को देखना है, और क्या, किसको देखना है? तो लोग कहते हैं देखो सबने तो इनको देखा, इनने किसी को नहीं देखा। सबने तो इनको देखा, इनने किसी को नहीं देखा। इनने देखा, अपनी आत्मा को देखा कि चलते समय जीवों की रक्षा के लिए देखा। और क्या देखा? दुनिया क्या देखना है? दुनिया तो रंगीली है, दुनिया तो विचित्र है, दुनिया तो राग रंग का कारण है, कर्माश्रव का कारण है। संसार बढ़ता रहा, अब तो संसार का अंत करना है, तो अपने आप को देखना है। तो कभी जीवों की हिंसा से बचने के लिए देखना है, व्रत पालन करने के लिए देखना, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि वे सब कुछ करते हुए नहीं करते हुए के समान है। संसार में जो भी क्रिया चल रही है, बुर्वन्नपि ना ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्पस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ऐसा बोलते हुए नहीं बोलते के समान है, और चलते हुए नहीं चलते के समान है। क्योंकि उनका मन आत्मा में स्थिर है, अपने तत्व के चिंतन में लीन है। इसलिए वे ऐसे महान हैं, देखते हुए भी नहीं देखते के समान। उनका उपयोग अपने में लग रहा है, बाहर में उनका ध्यान नहीं है। इसलिए अपने में ही है, स्वस्थ है, आनंद में है। ऐसा उनका जीवन है। इसलिए नीचे लख मुनि राह चले, लौकिक वस्तु काम न ले। नीचे लख मुनि राह चले, नीचे देखते हुए मुनि रास्ते चलते हैं, तो लौकिक वस्तु काम, लौकिक जो वस्तुएं हैं उनको काम में नहीं लेते हैं। क्या करना है? तो हिंसा आरंभ आदि का कारण है। ऐसी वस्तुएं हैं तो उनकी सुरक्षा में चिंताएं होती हैं। इसलिए ऐसी वस्तुओं से वे बचते हैं और अपने जीवन में वे धार्मिक वस्तु से
अपनी आत्मा का उद्धार करते हैं। ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं और ग्रंथों से आत्मा को विशुद्ध बनाते हैं, अपने नियम संयम को निर्मल करते हैं, निर्तिचार बनाते हैं। जिनवाणी आत्मा की रक्षा करने वाली है। तो जिनवाणी में जो लिखा है उसका पालन जीवन में करते हैं। तो रुपया धन पैसा तो चिंताओं का कारण होता है और राग देश का कारण होता है, इसलिए इसे दूर से ही छोड़ देते हैं और वे व्यर्थ परिग्रह को अपने पास नहीं रखते। क्योंकि ग्रंथ के अर्थ दो होते हैं, एक शास्त्र भी होता है और एक परिग्रह भी होता है। शास्त्रों को पास में रखते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, भार ना हो जाए तो ग्रंथों को पास रखते हैं, जितने काम में आते हैं, अपने पढ़ने पढ़ाने के काम में आते हैं, लोक धर्म ध्यान के लिए काम में आते हैं, ऐसा तो उतने ही रखते हैं। क्योंकि उन जैसे ग्रंथ तो हर जगह मिलते नहीं हैं, उनके मोक्ष मार्ग उपयोगी ग्रंथ उनके पास हैं। और बाहरी परिग्रह को या परिग्रह को ग्रंथ कहा है। तो ये परिग्रह जो है संसार के, इन्हें छोड़ देते हैं। इसी कमंडल शास्त्र वगैरह उनके पास रहते हैं और श्रावक लोग उनके साथ चलते हैं, तो उनके योग उनका परिग्रह उनके साथ रहता है। व्यवस्थाएं बनाते हैं लोग जंगल में कहीं भी, क्योंकि अब जिन धर्मी बहुत कम हो गए, रास्ते में मिलते नहीं हैं। पहले गांव के गांव, देश के देश जैन धर्म का पालन करते थे, धीरे धीरे बदलते चले गए। इसलिए वे मुनिराज अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि परिग्रह से ध्यान विचलित हो जाता है उनकी चिंताओं में, भगवान की भक्ति भी निर्मलता से नहीं हो पाती है, मन विचलित होता है। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए उनके दर्शन और उनकी सेवा ध्यान रखते हुए वे मुनि सब कुछ करने के बाद अंतिम ध्यान ही है। ध्यान तभी हो पाएगा जब हम प्रभु का दर्शन करेंगे, गुण गाएंगे और पर वस्तुओं से उदासीन होकर के लीन हो जाएंगे। मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक करके तो ध्यान होगा। इसलिए कहा है कि व्यर्थ ग्रंथ ना साथ रखें, ध्यानी मुनि जिन्नाथ लखे। व्यर्थ ग्रंथ ना साथ रखें, व्यर्थ का परिग्रह अपने साथ नहीं रखते। ध्यानी मुनि जिन्नाथ लखे, ऐसे ध्यान करने वाले मुनि जिन्नाथ को, जिन्हें भगवान को देखते हैं, उनका दर्शन, उनका ध्यान, उनकी स्तुति आदि करते हैं तो अपना मन निर्मल बनता है। जिन्हें भगवान हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, तो हमको मोक्ष भी दूर नहीं है, क्योंकि हमने उनके चरण कमल पकड़ लिए, उनका ध्यान हमने अपने अंदर में प्रारंभ किया, तो निश्चित रूप से हमारे कदम मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। उनको जो भूल जाएगा वो भटक सकता है, लेकिन भगवान का याद, भगवान का नाम याद रखने वाला, उनका ध्यान करने वाला कोई संसार में नहीं भटक सकता है। इतनी बड़ी महिमा है। आप लोग स्वयं बोलते हो कि तो पद मेरे ही में, मम ही तो पुनी चरणों में, तब लो ली रहूं प्रभु, जब लो न मुक्ति पद पाया मैंने। तो ऐसे मुक्ति पद जब तक ना मिल जाए तब तक आपके चरणों को हम नहीं छोड़ेंगे। आपके चरण मेरे हृदय में रहेंगे, मेरा हृदय आपके चरणों में रहेगा जब तक मोक्ष न मिले। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन भगवान के चरण हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पुण्य बढ़ाते हैं, हमको सद्गति देते हैं, हमारे कर्मों की निर्जरा में भी कारण बन जाते हैं। ऐसे निराज हैं
और जो हमारे गुरुओं ने बताया, जो सूत्र हमें बताए हैं, जो हमें आज्ञा दी है इन व्रतों के पालन की, मोक्ष मार्ग की, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। वो अमृत के समान हैं, वे उपकरण हैं, उपकार करने वाले गुरु वचन उपकरण के समान माने गए हैं। मूलाचार में गुरु वचनों को भी उपकरण बोला है। उनका पूरा ध्यान रखते हैं। वे हमारे जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों को भी नष्ट करने वाले औषधि के समान हैं। कैसे गुरु वचनों का ध्यान रखते हैं, और जब वे ध्यान रखते हैं उनमें जागृत रहते हैं, सावधान रहते हैं, तो उनकी शोभा जगत में बहुत अच्छी बढ़ती है। कहा है कि गुरु आज्ञा ही अमृत होय, गुरु वचन में मुनि जागृत सो। गुरु आज्ञा ही अमृत होय, गुरु वचन में मुनि जागृत सो। गुरु आज्ञा अमृत के समान होती है और गुरु वचनों में मुनि जागृत रहता है तो शोभा पाता है। शोभ मतलब हमेशा सुशोभित बना रहता है। ऐसी बड़ी महिमा है। गुरुओं का जीवन पावन होता है, उनको अनुभव होता है। अनुभव के माध्यम से वे सब कुछ समझाते हैं, बताते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। कई बार वृद्धों के पास भी कई ऐसे अनुभव होते हैं जो जवानों के पास नहीं रहते। कई बार जवानों के पास वह सोच विचार शक्ति रहती है और उद्यम रहता, पुरुषार्थ रहता, जो वृद्धों के पास नहीं रहता। जवानों की तपस्या देख करके वृद्धों को भी उत्साह आ जाता है। उनकी कला कौशलता को देख करके वृद्ध लोग भी प्रशंसा करते हैं और उनके पुरुषार्थ की सराहना करते हैं। इसलिए सब जगह गुण हैं, गुणों की कीमत समझना चाहिए। सुतकेली भद्रवाहु स्वामी ने जब दीक्षा ली इतनी छोटी उम्र में, कैसे इतना बड़ा 12,000 मुनियों का समुदाय उनके चरणों में झुक गया। किस तरह से उन्होंने द्वादशांग के ज्ञान के साथ जो प्रभावना की कि उनकी महिमा से, उनके त्याग तप से, ज्ञान से सम्राट चंद्रगुप्त जैसा देश का मुकुटबद्ध राजा, अंतिम राजा प्रभावित होकर के उनके चरणों में भक्त ही नहीं बना, भक्त मात्र नहीं बना, उसने एक दिन हजारों राजाओं के साथ जिन दीक्षा को धारण किया था। ऐसी बड़ी महिमा मुनियों के जीवन की होती है। इसलिए हमेशा हम लोग ऐसे महान जीवन को ध्यान रखें। वृद्धों के पास भी सामर्थ्य होती है। युद्ध में जा रहे थे, एक बार सेनापति ने राजा से कहा कि अब युद्ध को मैं प्रयाण करता हूँ, सारी सेना जा रही है और कुछ बतलाइए, कुछ करना है। उन्होंने कहा और ज़्यादा क्या करना है, एक वृद्ध को साथ में ले जाओ। तो वृद्ध क्या हूँ लड़ेगा, क्या करेगा? वृद्ध क्या करेगा साथ में जा? तो न दौड़ पाएगा न लड़ पाएगा, क्यों ले जाना? निकल ले जाओ, कुछ आवश्यकता पड़ जाए। समझ में नहीं आया तो कहा कि ठीक है, राजा ने तो कहा है लेकिन देखेंगे। गौर नहीं किया कि वृद्ध की क्या आवश्यकता है। थोड़ी श्रद्धा में अंतर हो गया, अनुभव नहीं था तो जल्दी से बात स्वीकार करने में नहीं आई और उस बात को गौण कर दिया। और बड़ों की दृष्टि तो दूरदृष्टि रहती है, छोटे लोग नहीं समझ पाते। जैसे आचार्य जी ने कहा कि नीचे से ऊपर का अनुमान लगभग गलत निकलता है और ऊपर से नीचे देखने में चक्कर आता है, मुखमाटी में कहते हैं। तो ऊपर से नीचे कोई देखना चाहता नहीं और नीचे से ऊपर का अनुमान लगभग गलत निकलता है, कितनी ऊंचाई कितनी दूरी है। तो यह होता है कि जब उसी जगह हम नहीं पहुंच जाते तब तक कि हमारे लिए कुछ ना कुछ संदेह सा बना रहता है, श्रद्धा में कुछ
चलायमानपन रहता है। तो ये नहीं रहना चाहिए। हुआ है कि जब वो वृद्ध को नहीं ले गए सेनापति, लेकिन साथ में रहने वालों ने सुन लिया था। किसी एक व्यक्ति ने पूर्ण श्रद्धा के साथ कि कहा है राजा ने, तो अपन को राजा की बात को नहीं टालना। तो एक बोरी में एक वृद्ध को बंद करके एक रथ में रख दिया, वहीं पर बैठा दिया, लटा दिया, जो भी किया। सेनापति को देखने में ना है। अब जब युद्ध में पहुँचे, जंगल, पर्वत, वो तो बिहार स्थान, कहाँ बहुत दूर चले गए और एक ऐसा स्थान आ गया जहाँ पर कहीं नील जल नज़र नहीं आ रहा, ना कोई तालाब, ना कोई नदी, ना कुछ, ना कुआं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, हरा भरा तो है जंगल, लेकिन कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा। अब सेना को तो क्षण क्षण में पानी चाहिए। वहाँ तो सब प्रकार के त्रियंच हैं, हाथी, घोड़े सब हैं, और इतनी बड़ी सेना है, सब लोगों को चाहिए, सैनिकों को चाहिए। और जो साथ में था पानी समाप्त हो गए। पानी की खोज कर रहे, पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सेना का क्या होगा, क्या होगा, कहीं पानी नहीं दिखा। बड़े बेजार हो गए। तभी व्यक्ति ने ध्यान दिलाया कि देखो राजा ने कहा था कि एक वृद्ध को ले जाओ। आज कोई वृद्ध होता तो बताता कि भाई यहाँ पर पानी है, क्या इसकी खोज की जाए, कैसे की जाए। तो कोई ना कोई गुण मिल जाते हैं ऐसे लोगों के पास भी। जब आवश्यकता पड़ती तो ध्यान आता, अरे अगर होता तो कितना अच्छा होता, कोई ना कोई सहायता हो जाती, कुछ काम हम निकाल लेते। जब त्रियंचों से काम निकाल लेते तो मानव से निकालने में क्या है। जब त्रियंच इतने आए हैं तो एक मानव होता तो क्या था, लेकिन नहीं ध्यान दिया। आखिर बहुत परेशान हुए। फिर एक व्यक्ति ने कहा, सुनो सुनो सुनो, हमें क्षमा करना, सेनापति जी क्षमा करना, हमने एक गलती की है। बोले क्या गलती की? आपकी आज्ञा के बिना, क्योंकि राजा की तो आज्ञा थी, इसलिए वे तो महान हैं, बड़े हैं, तो हमने एक वृद्ध को साथ में लाया है। बोले कहाँ है? बुलाओ भाई बुलाओ, कुछ हमको बताए, कुछ निर्देशन दे। कहाँ है कहाँ है? बोले बस निकालता हूँ। बोरे को खोला तो बाहर है। बोला दादाजी बताओ तो, आज तो बड़ी समस्या आ गई। आप एक दिन नहीं लड़ोगे, लेकिन युद्ध लड़ने वालों की कुछ तो करो। बोले क्या चाहिए? बोले पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है पानी चाहिए ना, चलो घोड़े कहाँ हैं? बोले घोड़े हैं, ये घोड़े हैं, रथ में घोड़े हैं। बोले लाओ। अब घोड़े को घुमा रहे जंगल में, जहाँ पर कुछ हरा भरा भी था और आजू बाजू जहाँ भी घुमाया। अब घोड़ा जहाँ पर भूमि सूंघने लगा, खूब सूंघ रहा था, भूमि खूब सूंघ रहा था, बोला यहाँ खोद। और वहाँ खोदा, 2-4 फीट में पानी पानी, इतना पानी आया, इतना पानी आया, पूरी सेना को पानी हो गया। ये घोड़े में एक शक्ति होती है, जहाँ पानी होता है उस जमीन को सूंघता है, संकेत देता है कि यहाँ पानी है। क्या गजब की बात है। काम बन गया, काम बन गया। बड़े खुश हुए सेनापति, बोले वाह तुमने कमाल कर दिया, हमने तो मना किया था, तुम तो वृद्ध को लेके आए आज समस्या के समय उसका निदान। तो कई बार हमको जब त्रियंच प्राणी भी काम आ जाते तो मनुष्यों की बात क्या है। फिर ये तोता, कबूतर, पत्र लेके जाते थे। आज भी मिलिट्री के लोग बंदरों को बांध देते हैं, यहाँ तक कई चीज़ें उनकी सेना में काम में आने वाली, उनकी बंदूकों में, उनके और उसमें काम में आने वाली चीज़ें बंदरों के गले में बांध करके बॉर्डर पर भिजवाते हैं। बंदरों के गले में बांधते हैं। जो बड़े बड़े बंदर नहीं होते, काली मुँह वाले,
मतलब प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे ही कुत्तों को, कई और जीवों को बड़ा प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षा देने से तुरंत प्राणी भी शिक्षित हो जाते हैं। तो जगत का कोई भी मानव हो, उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। हाँ, बात अलग है कि गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ भी धीरे धीरे सुधर करके अच्छे हो जाते हैं। इसलिए मूल्य है, आत्मा का मूल्य है। आत्मा में धर्म छुपा हुआ है। अंजन चोर जैसा निरंजन हो गया तो कौन सी आत्मा में क्या नहीं हो सकता है। बस भावना रहनी चाहिए। भावना भवनाशिनी है। गिर करके तो सीखते हैं, बिना गिरे तो साइकिल भी नहीं सीख पाते। क्यों? सीख जाते हैं, 2-4 बार गिरना पड़ता है। धूल में पड़ते थे, उसके बाद सीखते थे। पकड़े पकड़े कहाँ सीख जाएगा? अपने ऊपर चढ़ाना तो पड़ेगा। गिरेगा, कुछ होगा, एक्सीडेंट होगा, फिर सीख पाओगे, तब संभल पाओगे। तो गलतियाँ होती हैं। गलतियों के बाद फिर मानव स्वयं सावधान होता है, वो आगे बढ़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि गलतियों से कुछ सबक जरूर लेना चाहिए। सबक लिए बिना जीवन पावन नहीं बन सकता, इसलिए जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार की बात है। हम लोग धीरे धीरे अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो जीवन में गुणों का मूल्य है। गुणों की खोज करना पड़ती है। जब स्वर्ण पाषाण से भी स्वर्ण निकल आता है, तपाना पड़ता है। दूध से भी घी निकल आता है, तपाना पड़ता है। सब कुछ करना पड़ता है, मथना पड़ता है। मेहनत तो चाहिए, बिना मेहनत के कुछ हासिल। हमारे चक्रवर्तियों ने तो इतनी मेहनत की, मरीज खंड से तक लोग ले आए तो उनको भी जैन बना दिया। यहाँ तक दीक्षा तक ले लेते हैं। कहाँ मरीज खंड से आए। पहले समय उनकी विशुद्धि भी ज़्यादा रहती, बाद में भले कम हो जाता। इतनी बड़ी सामर्थ्य। पहले हमारे आचार्य लोग नियम लेते थे कि इतने हजारों लोगों को जैन बनाओ, फिर हम आहार को उठेंगे। भले उनसे आहार नहीं लेना है, जो हाथ लगे भाई पिंड शुद्धि को ले सकते। तो राजा लोग खजाना खोल देते थे और जैन बनवा करके ऐसे हमारे वीर सेनानी आचार्य फिर आहार को। आज के समय में तो हम जैन को भी जैन रूप से नहीं देख रहे हैं। क्या हम अपनी संस्कृति को बदलते जा रहे हैं, संस्कार ही नहीं दे रहे हैं, तो संस्कृति की रक्षा कैसे हो? बिना संस्कार के संस्कृति की रक्षा नहीं। तो ऐसे हमको कुछ गुण पाना पड़ते हैं। तो गुण जो है छुपे हुए हैं, उनको उजागर करना है। एक एक आत्मा के अंदर देखना चाहिए कि उसके पास कैसी सामर्थ्य है। कभी उदाहरण सुनाएंगे आपको, सुनाए कि नहीं, कि चंद्रगुप्त कैसे बने थे सम्राट चंद्रगुप्त। किसी ने उनके पूर्वभाव के बारे में बताया। पूर्वभाव के बारे में बताया कि एक लकड़हारा महाराज जी के पीछे हो गया, लकड़ी लेके आता था बेचने के लिए। और ये महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? लोग नमस्तु नमस्तु बोल रहे हैं इनके लिए। इतना पीछे ये चल रहा है समुदाय। अरे भैया, कोई योगी लगते महान हैं, चलो अपन चलते। कहाँ जा? आहार को जा रहे, चलो। सब लोग आहार देख रहे हैं, वो आहार देखने लगा। किसी ने देखा भैया कोई बाहर का व्यक्ति लग रहा है, आहार देखने आए, तो आहार को सब पूछ लेते हैं कि भैया आहार को तो पूछ लो। तो आहार को पूछ लिया तो उसने आहार भी कर लिया। बड़ी अच्छा काम है। हम कहाँ लकड़ी काटने जाएं, बेचें, फिर बाद में कुछ मिले सो खरीद के लाएं और खाएं। ये तो अच्छा काम हो गया, बढ़िया। बताओ, आहार तो देखा, आहार मिल गया, अब तो रोज़ यही काम करो। तो लकड़ी तो बेचना बंद किया, रोज़ आहार देखता, रोज़ माल टाल मिल जाता। बढ़िया काम है। तुम लोग समझते ही नहीं हो, तुम लोग बीच में ही भग जाते। आखिरी तक रहो तो तुम्हारा काम हो जाए। इतना ही नहीं था भैया, ऐसा नहीं था। तरबूज को देख के तरबूज का रंग बदलता। देखो क्या हुआ। अरे अच्छे आत्माओं के सत्संग में अच्छे बन जाते हैं। कैसे कैसे लोग अच्छे बन जाते हैं, आप विचार तो करो। अंजन चोर की तो बात बहुत पुरानी हो गई।
मैं पंचम काल की बात कह रहा हूँ। तो देखो क्या हुआ, धीरे धीरे महाराज जी का प्रवचन भी सुनने लगा, ज्ञान बढ़ा उसका, अनपढ़ व्यक्ति ज्ञान बढ़ा, शंका भी करने लगा, धीरे धीरे स्वाध्याय करने लगा, धीरे धीरे तो सबको समझाने लगा। जब समझाने लगा तो लोग कहते वाह तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम भी महाराज बनोगे। बोले महाराज जी बनाए तो बनेंगे, कैसे बन जाएंगे। अब धीरे धीरे वो चिंतन चालू हो गया कि भैया महाराज बनने की शक्ति। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वह गुरु से निवेदन ही करने लग गया कि गुरुदेव आपने इतना ज्ञान दे दिया, अभी चर्या में कब आएगा, अपना जैसा बनाइए। गुरु देखेंगे देखेंगे, अरे बहुत परिचय उपसर्ग होते हैं, नहीं महाराज सब सहन करेंगे, अब तो दिन नहीं वर्षों बीत गए हैं, अब कम से कम कल्याण तो कीजिए। आत्मा में अगर कोई हो आप खोज कीजिए, कोई रत्न हो तो आप निकालिए ना। महाराज ने कहा भाई इसमें तो कोई बात नहीं है, किसी भी आत्मा में भव्यत्व और वो सब छुपा रह सकता। उसकी वैराग की परीक्षा की, उसकी आशाएं सब इतनी जाती रही, उदासीन हो गया। अब कुछ भी उसका मन नहीं कि ऐसा खाना वैसा खाना, जो मिल गया सो बस। वो कई बार उपवास करता, एकासन करता, रस परित्याग करता, सेवा करता, ठंडी गर्मी सहता, विहार करता, सब करते करते देखा वाह रे वाह, अच्छी सामायिक करता, ध्यान करता। अब जान लिया कि अब तो काम है, इसलिए फिर एक दिन अच्छे योग से उसको दीक्षा दे दी और दीक्षा दे करके उसने तपस्या की। कुछ तपस्या उतनी तो नहीं हो पाई कि वह मोक्ष जाए और अच्छी और विशेष गति में, लेकिन वह बताते हैं। अब किसने कहा, कोई अवधि ज्ञानी ने बताया हो, हमें तो पढ़ने में आया था, बड़े बड़े पुराणों में नहीं, कोई पुस्तक में पढ़ने में आया था कि वही व्यक्ति आगे जीवन में सम्राट चंद्रगुप्त बना। क्या बना? सम्राट चंद्रगुप्त बना। इस ये वर्णन हमको पढ़ने में आया, ये कोई आचार्य के इसमें पढ़ने में आया हमको। हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि उसके पास वो चीज़ कुछ कमी रह गई, अन्यथा तो फिर स्वर्ग में जाता फिर आता। तो बस वहाँ की आयु तो बहुत लंबी है, अब क्या हो। तो किसी के कैसे आया ये प्रकरण आया, लेकिन मैंने पढ़ा है कि सम्राट चंद्रगुप्त बना। एक लकड़हारा महाराज के पीछे हो गया और उसने क्या से क्या हासिल कर लिया। तो ये अंजन चोर तो बहुत जल्दी बन गया था। हाँ, वो तो गया पर्वत पर, गुरु से प्रवचन सुना, लेकिन वो चौथे काल की बात थी। तो बंधुओं, आत्मा में शक्तियाँ छुपी हैं। इतना लोग आज भी कई दूसरे जाति के लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं, जैनों को तो दांतों पर उंगली दबाना पड़ती है। सब त्याग कर दिया। यहाँ आए थे ना, आपने देखा कितने वर्ष से 16 कारण कर रहे हैं, 12-13 वर्ष, और कितने वो रात में भोजन त्याग और मिथ्यात्व त्याग, जमीकंद त्याग, एक ही कलर के कपड़े पहनना और पूजा अर्चा करना। बताएं, बड़ा ही लगता है आश्चर्य कि कैसे जाते बड़ी बड़ी पोस्ट पर रह के भी। और भी कई मिले। एक और हम कहने वाले थे, किसी ने याद भी किया, एक और हमको मिले थे, मैंने बताया था शंभी शिखर जी की टोंग पर, गंगा टोंग के पास नमोस्तु किया, महाराज जी मेरा नाम ये है और मैं यादव जैन। अरे मैंने कहा यादव और जैन, याद आ गया। अच्छा, यादव तो हमारे नेमीनाथ भगवान भी जैन कुल में यादव होते थे पहले। और बोले महाराज मैं दिल्ली में क्या हूँ, हवलदार हूँ पुलिस डिपार्टमेंट। और महाराज जी मेरा 108 वंदनाओं का संकल्प है शिखर जी की, और मेरी 85वीं वंदना चल रही है। रात में नहीं खाता हूँ, जमीकंद नहीं खाता हूँ,
तक का जैन धर्म पालते हैं। 85 भी वंदना और 108 वंदना का संकल्प। हम तो चकित हो गए, वाह धन्य हो। बोले महाराज जी मैं नीचे आपके पास आऊँगा धर्मशाला में, और आपसे आग्रह है कि आप दिल्ली पधारें तो आपके साथ मैं ड्यूटी करूं। और उन्होंने अपना स्वप्न साकार किया। मन था कभी हस्तिनापुर जाएंगे, उसके बाद तो फिर दमोह, चातुर्मार्ग, ग्वालियर, फिर अजमेर के बाद फिर दिल्ली का हो गया हस्तिनापुर जाने के लिए। तो जब पहुँचे ना उन्हें मालूम पड़ा, आ गए। जो भावना भाई थी वो वर्दी पहन करके उन्होंने हमारे साथ ड्यूटी की। पूरे रास्ते में सब ट्रैफिक दूर करते हुए और खूब लाभ लिया। लाल किला, लाल मंदिर, अपना इंडिया गेट सब कुछ दिखाया, साथ चले। वो भावना सागर। और उसके पहले आपको बता दूं, उन्होंने और एक अच्छा काम कर लिया कि जब अजमेर चातुर्मास में थे, पिछी परिवर्तन के दिन आए, एक दो जैन भी आए दिल्ली से, तो बताया महाराज जी, दूसरे बता रहे महाराज जी इस वर्ष इन यादव जी ने, जो जैन कहलाते हैं, 11 उपवास किए। 11 10 लक्षण में 11 दिन के 10 लक्षण थे। गुरु महाराज का आशीर्वाद भी लिया। आज मैंने कहा मतलब सोचने से ऐसा लगता है कि आप क्या सोच रहे हो, किस किस अंदर क्या क्या क्षमताएं छुपी हुई है। वो क्षमताएं हम नहीं जान सकते। हम तो धिक्कारते हैं, हम तो नेगलेक्ट करते हैं, हम तो नीची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आत्माओं की क्षमताएं हम अनुमान नहीं कर सकते। इसलिए बंधुओं, ना धर्मो धार्म कर बिना धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। इसलिए पापी से नहीं पापों से घृणा करो। पापी वह एक दिन त्याग नियम संयम अपना करके कर्मों का क्षपण करता है, मोक्ष गमन करता है। इसलिए पापी से नहीं पापों से घृणा करो। बोलिए महावीर भगवान की जय। नमो सदा देतो लोग, हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। दिल भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का।